जा, बाबा तू जा, अगर तू नहीं गया माँ मुझे दोनों मर जाएगा। बाबा तू जा, बाबा तू जा, बाबा जा, बाबा जा, बाबा जा, बाबा जा। मेरा बात सुन, मैं अपने सावन को खुद लेकर आएगा, अपने सावन को खुद लाएगा। झूठ बोलता है तुम, सलीला पे झूठ बोलता है तुम सब मरोगे, सब मरोगे तुम। मेरा बच्चा, मेरा सावन। आखिर ये बला हमारा गांव का पीछे छोड़ के क्यों नहीं जाता?
अरे डर उस वक्त से जब वो हमारे गांव के अंदर आ जाए। अभी तो वो दूर पहाड़ों से चिल्लाता है। अम्मा बाबा को बोल उस बला को मार कर भगा दे। तुम्हारा बाबा हमको और तुमको मार सकता है, बस। अगर वो बला आ गया ना, खुदा कसम मैं तुझे बचाने नहीं आएगा। चलो अच्छा है, तुमको भागने का बहुत अच्छा बहाना मिल गया। मेरा सावन बहुत बहादुर है, मुझको बचाएगा ना। अरे वो ना समझ, मुझे और गुस्सा ना दिला। ये अपने आप को तो बचा नहीं सकता, तुझे क्या बचाएगा। अच्छा जा जा, वरना मैं बला को इधर बुला देगा। जा। अम्मा वो बला किधर रहता है? वो बला जो है ना, वो एक औरत का बदरू है। बड़े कहते हैं कि वो दूर पहाड़ों में रहता है। कोई 200 साल पहले हमारे गांव में ना एक बूढ़ी औरत रहती थी। फिर ना सरदार के आदमी ने उसको कत्ल कर दिया। माँ सरदार के आदमी लोग ने बूढ़ी औरत को क्यों मार दिया था? वो बूढ़ी औरत का और सरदार का पानी की तकसीम के ऊपर झगड़ा था। बूढ़ी औरत चाहती थी कि वो सारे गांव को एक बराबर पानी मिले, लेकिन सरदार नहीं चाहता था। बस एक दिन हवा का तूफान आया और सरदार ने उस बूढ़ी औरत को कत्ल कर दिया। बस अब जब भी हवा का तूफान आता है ना, तो वो बला जोर जोर से रोता है। सरदार ने बहुत बेदर्दी से उसको कत्ल किया था। अम्मा स्कूल का उस्ताद बता रहा था वो जो बला है ना, वो बच्चों को कहा जाता है। मेरा बच्चा बला जो है ना, वो सिर्फ जालिमों को सजा देता है। तुम तो मासूम है, हाँ? तुम्हें वो कुछ नहीं कहेगा। हाँ, तुम्हारा वो मदद करेगा।
चलो बच्चों, छुट्टी सबकी। अबे ओ सावन, मेरे मुन्नी के लिए चमड़े वाली गुड़िया कब बना कर लाएगा? ये लो उस्ताद, तुम्हारा मुन्नी के लिए चमड़े वाला गुड़िया। अरे ये तो बड़ी छोटी है, चल अगली दफा बड़ी बना कर लाना। ठीक है उस्ताद। चल अंगड़ा चल कर दिखा। कितना बार बोला है कि इस कॉल से सीधा घर आया कर, तू मेरी बात नहीं सुनता है। पूरा गांव में मेरा बेइज्जती करवाता है। बाहर जाकर देख दूसरा बच्चा कैसा तेज तेज भागता है। पता नहीं मौला किस गुनाह का सजा दे रहा है मुझे। तुम खूब जानता है कि तुमको किस बात का सजा मिल रहा है। जाकर मुन्नी को देख, अकेला पड़ा है वो। मुझे अभी लगता है तेरा खाल को बहुत दिन से इलाज नहीं मिला है। तुम हमको मारने के अलावा और कर भी क्या सकता है? बुज़दिल। मुन्नी! का मतलब मुन्नी से रहता है। तू अपनी तरह मुन्नी को भी लंगड़ा बनाना चाहता है? अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़, अब दुआ लगेगी तुझे।
इतना देर में क्यों आया? पानी लेने कोयटे चला गया था? इंतजार लंबा होगा। खुद जब जाता है तो कितना वक्त लगाता है? तुम बीच में मत बोलो। और ये क्या लाया? आधा पानी लाया, आधा पानी क्या रास्ते में पी गया? खुद पी गया क्या? है? कहाँ गया पानी? कहाँ गया? छोड़ दे। कहाँ गया पानी? कहाँ गया? छोड़ दे, दफा हो जा। बदबख्त। इसे भी तोड़ दिया। तूने और किया क्या है? हमको मालूम है हमारा सावन बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर। हम जानता है ये मोहल्ला का शैतान बच्चा है ना, इसने तुमको जरूर तंग किया होगा। हाँ, अब देखना, पूरा घर में एक कुर्सी था, खुद लाया था तुम्हारा बाप शहर से, बैठा था उसके ऊपर सरदार बन के। बस दे, तोड़ दिया उसको भी आज। अरे सावन, तुम आज कितना साफ पानी लेके आया था मालूम? मुन्नी को 2 दिन से बुखार है। मुन्नी को पानी दूंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ, मुन्नी को मेरा वाला बीमारी तो नहीं हो जाएगा ना? सावन, कभी हम पे और मुन्नी पे कोई तकलीफ आएगा ना तो तुम आएगा हमको बचाने के लिए। तुम्हारा बाप नहीं आएगा। माँ, तुम देखना, हम दोनों टांगों पर भाग कर आएगा तो मैं मुन्नी को बचा लूंगा। लेकिन माँ, मेरे को पता कैसे चलेगा तुम्हें मुन्नी को मेरा जरूरत है? अमना तुम्हारे ख्वाब में आएगा और जोर से बोलेगा, हमें बचा ले साहब। माँ, सावन तेरे को बचाने आ रहे। मुन्नी, सावन आ रहे। तेरा बाप दिमाग का लगना है, पर सावन तेरा दिमाग तो बहुत तेज भागता है। तू दुनिया में जो काम करना चाहे ना, कर सकता है। बस तुम ना अपना दिल बड़ा कर लो।
तुम कब तक गम मनाता रहेगा? कुछ करता क्यों नहीं है? हम गरीब लोग कर भी क्या सकता। मैं तुझे और मुन्नी को खोना नहीं चाहता। ना तुम मरा है ना हम मरा है। कब तक यूं मायूसी का बात करता रहेगा और सच से मुंह छुपाता रहेगा? तो क्या करूं मैं? बस सबको बोला हुआ कि जैसी कोई काम मिले मुझे दो। अभी तक सिर्फ 500 रुपए जमा हुआ है। एतमाबाद का सवारी के लिए और वहां से वापसी पे 2 आदमी की सवारी के लिए 5000 रुपए का जरूरत है। वो अमजद का बीवी हमको गुड़िया का बाल बनाने वाला वो मशीन देने के लिए तैयार है। बस तुम सिर्फ इजाजत दे दो हमको। पीरा अकेला है क्या? तेरा घर वाला किधर है? जब कोई तकलीफ में हुआ करे ना तो मेरा बच्चा उसका मदद करना चाहिए, फिर भले वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तू तो भला है ना, हमारा सारा गांव तुझसे बहुत डरता था, लेकिन तू तो मेरी तरह का इंसान रखता है। तेरे पास से बहुत गंदा बदबू आता है, ये ले। ओ पीरा, मेरे को पता है तेरे को भूख लग रहा है,
मैं अपने लिए कार्य नहीं बना रहा, थोड़ा सब्र कर। ऐसा गंदा दांत है इसका। अम्मा बोलता था ये तो औरत है औरत, लेकिन ये तो मर्द है। पता नहीं असल में क्या है। अभी मेरे को आगे भी जाना है। तो पिया, मैं भी तेरे को अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। पीरा, तेरा नाम क्या है और तू कितने साल का है? अम्मा ने मेरे को तेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। सरदार के आदमी लोगों ने तेरे पे बहुत जुल्म किया था, मगर तू मेरे को 200 साल का तो नहीं लगता, पर हो भी सकता है। कितना सारा दिन हो गया। बाबा बोलता था जल्दी लेने आएगा। अभी माँ और मुन्नी को मेरा बहुत जरूरत है। अगर तू बुलाए तो मेरी मदद करना। पीरा, मेरे को अभी अम्मा और मुन्नी से मिलने जाना है। तू मेरे साथ चलेगा क्या? तेरे ऐसे चीज से मुन्नी मेरे पास नहीं आ जाएगा। अभी मेरा बाबा भी मेरे को ढूंढता होगा। मुबारक मिठाई खिला, खुशी बनाने का वक्त आ गया। हमारा सावन मिल गया क्या? सावन समझ मिल गया। मैं तेरे को कितनी बार समझाया, परेशान मत हो, पर तेरा समझ में बात ही नहीं आता है। जाकिर जल्दी बता यार, हमारा दिल पटा जा रहा है। सरदार, हमारा सरदार इधर, हमारा गरीब खाना पे आ रहा है हमसे मिलने के वास्ते। अभी समझ वो खुश तो हम सब खुश। चला जा जल्दी, उसका इस्तकबाल करते। आजा। ये सरदार का कुत्ता तुमको फिर भी वकूफ बना गया ना? अभी तू देख, मैं सरदार से खुद बात करेगा। तू जल्दी से जनान खाने में आ जा, सरदार का जोरदार इस्तकबाल करना है। अभी तू देखना, मैं हुकूमत के ट्रक में खुद जाएगा अपने सावन को लेने, फिर तू और मैं पूरा शहर घूमेगा। सरदार तुम्हारा सगा लगता है, क्यों करेगा वो तुम पर इतना मेहरबानियां? और ये जाकिर है ना, ये तुम्हारा खानदान का दुश्मन है, दुश्मन। खबरदार, जो तूने मेरा सरदार के बारे में उल्टा सीधा बात किया हो तो जबान क्या चलेगा। और अगर तूने उधर हुजरा में उल्टा सीधा बात किया ना, मैं तेरे को बचाने नहीं आएगा, समझा?
ठीक है, जाओ तुम करो उसका गुलामी। हमारा तरफ से खड्डे में जाए वो, खड्डे में। हम तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे सरदार के कुत्तों की वजह से हमारा सावन छीन गया, पर तुम्हारा कलम भी घास खाता है, घास। अभी वापस आकर मैं तेरे से हिसाब करता है इसका। बैठ जाओ। हमारे कबीले का लोगों, तुम दुनिया के ताकतवर तरीन लोग, जिस तरह तुम लोगों ने इस आफत का मुकाबला किया है, हमें तुम सब पे फख्र है। हम भी पूरी रात तुम लोगों की फिक्र में नहीं सोता था। दुनिया का बदतरीन कहत एतमाबाद पर ही क्यों आया? तुम लोगों ने ये कभी सोचा है ये तुम्हारे सरदार के खिलाफ एक साजिश थी? खैर, कोई बात नहीं, हमने सबको माफ किया। सरदार गजवान! और अभी हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। हमने हैतमाबाद के तमाम लोगों के लिए हुकूमत से नए मकान दिलवाने का इंतजाम किया है। सब अभी अपना अपना अंगूठा कागजात पे लगा देना और अपना अपना एक एक मकान ले जाना। हमारी यार हमारी शान। सरदार गजवान साहब, आपने हैतमाबाद के मैसूर मकीनों के लिए जो घर की बात की है वो उन्हें कब तक मिलेंगे? कोई अंदाजा? क्या आपने हुकूमत से कोई स्कीम मंजूर करवाई है इस सिलसिले में? अगर हमारे चैनल को उन कागजात की कॉपी मिल जाए तो पूरे मुल्क में आपकी। वेल यंग मैन, आई लाइक योर क्वेश्चन। ऑफ कोर्स देयर आर सम गवर्नमेंट प्रोसीजर्स वी हैव टू फुलफिल। व्हाई डोंट यू कम टू माय प्लेस एंड वील टॉक इंशाल्लाह। श्योर सर, मगर अगर आप ये बात यहाँ पे बैठे लोगों की जुबान में यानी कि उर्दू में कह देते तो इनको बहुत खुशी होती। एनीवे, मैं आपके पैलेस में मेरा मतलब है आपके रिहाइशगाह पे जरूर हाजिर होगा। देखा हमारे सरदार ने कैसे उसको अंग्रेजी बोल के चुप कराया। मुर्शद मुर्शद। सरदार हमारा बेटा सावन में हैतमाबाद में रह गया। सरदार हमारा वहां जाने का बंदोबस्त कर दो। हम तुम्हारा पुराना गुलाम है सरदार हमको कुछ नहीं चाहिए। आप हमारा माई बाप है, हमारा मुर्शिद है, हमारा पीर है। सरदार हमारा मदद करो सरदार। आपके एक इशारे पर हमारा बच्चा वापस आ सकता है सरदार। बात तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। हवेली पे बैठक पे आ जाना। सरदार क्या कर रहा है तू? पता नहीं सरदार ने क्या कहा। सब नारा लगाओ। सरदार मेरे पास सुनो। सरदार मेरे पास सुनो। सरदार ये तो पागल है। अपना बच्चा को उधर छोड़ आया खुद, और अभी आपसे माफी मांग के, आपसे शिकायत करके हमारा विजिटिंग कराता है। सरदार आप हमारा जाने का बंदोबस्त करता। सरदार मैं अपने बच्चे खुद लेकर आएगा। सरदार तुम्हारा नवा ख्वार है सरदार। अब तो सरदार मेरी मदद करो सरदार मेरा नवा ख्वार है सरदार। ये देखो
हमारे सरदार का अल्लाह का शुक्र है जान बच गया। ये दुश्मन के साथी है, ये जशोर, इसने हमला किया था। अब इसको दौड़े ले जाना पड़ेगा। ये देखो, इसके पास से पिस्तौल निकला है। ये दुश्मन का एजेंट है। तो बोल दो इन कुत्तों की मुझे हाथ लगा के देखे। बोला इनको, हाँ? तुमने हमारा शोर पे हमला किया। वो कुत्तों की तरह तुम्हारा पैर चाटता था। मना किया था उसको, मना किया था, बहुत मना किया था उसको। बीबी, हम जानता है किसने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है। जा, उसको माफ करता है। सरदार, तुम तो अपने इन कुत्तों की हिफाजत में अपनी हवेली में रंगरलियां मना रहे थे। हमारा पूरा गांव तबाह हो गया। तो हमारे कब्रों के लिए पाइप भी नहीं देगा। तू बनाएगा हमारे लिए घर, हाँ? तू बनाएगा। अरे बेगैरत, तो हमारी तबाही के नाम पे हुकूमत से पैसे लेके अय्याशी करेगा, अय्याशी। तू क्या? रिशार, बंद कर बात। सरदार का हौसला है, तेरी बात सुन रहा है। दोज़ख में जाएगा, दोज़ख में। मुझे घर से पहुंचाता हूँ। मुझे निशान नहीं बोलना। अभी यहाँ पे काट दूंगी मैं तुमको। खून खराबा करने वाला और अपने सरदार के मुरीदों को भड़काने वाले को गद्दार कहते हैं। गद्दार। तुम जैसा कमीना के खिलाफ आवाज उठाने को इंसाफ बोलता है, इंसाफ। छोड़ दो इस नासमझ को। चंद रुपयों की खातिर दुश्मन के साथ मिल गया ये दोनों। लेडी पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं किया था? ये रिपोर्ट टीवी पे नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ गई तो तुम्हारा तबादला बॉर्डर पर करा दूंगा। माफी सरदार, माफी। तू तो अब क्या? गाड़ी चलाओ। जिशार, तुम हमसे वादा करो, तुम हमारा सावन को लेने खुद जाएगा। जाएगा ना? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ हसन है, सुब टीवी का रिपोर्टर हूं। आपके बेटे के सिलसिले में मैं और मेरा चैनल आपकी मदद करना चाहते हैं। साहब, यहाँ कोई मरीज बच्चा तो नहीं आया था मवाद से? 4 डेड बॉडीज आई है। बच्चे की कोई तस्वीर, कोई निशानी? वो चलते में लंगड़ाता है। ओ पागल, मरा हुआ आदमी चलता नहीं है। उसका एक टांग छोटा, एक बड़ा है। ऐसा कोई नहीं है। अच्छा भाई साहब, यहाँ अस्पताल का कोई गाड़ी जाएगा इस्लामाबाद? यार पहले ये तो बता, तेरे साथ मसला क्या है? तू किसको छोड़कर आ गया है? रोज यहाँ का चक्कर लगाता है, खुद क्यों नहीं चले जाता? पागल है क्या? अस्पताल की गाड़ी तुझे क्यों लेकर जाएगी?
जिशान मुन्नी को कहाँ लेके जा रहा है? जिशान जिशान तो फिर तुम बोलता क्यों नहीं है? तुम हमारे मुन्नी को कहाँ लेके जा रहे है? जिशान हमारा सावन ठीक है ना? तुम हमको जवाब क्यों नहीं देता है? हम तुमसे बात करते हैं जिशान। हम तुम बोलो क्या बात है? हम बोलान मेडिकल कॉलेज से आए हैं। ये एक सरकारी अस्पताल है। हम डॉक्टरी के स्टूडेंट हैं। आपके घर में कोई 5 साल से कम उम्र बच्चा है? हाँ है, पर तुम क्यों पूछता है? देखिए हमारे मुल्क में पोलियो का मर्ज बहुत तेजी से फैल रहा है। देखिए हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं इन बच्चों की जो बदकिस्मती से पोलियो जैसे मुहलिक मर्ज का शिकार हुए। इस वबा के फैलने की सबसे बड़ी वजह माँ बाप की इस बीमारी के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। आपने अभी तक अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए हैं या नहीं? देखिए पोलियो लाइलाज नहीं है। हमारे पास मुफ्त कतरे हैं जो आज हम आपके बच्चे को पिलाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा इस पोलियो बीमारी से महफूज रहेगा हमेशा के लिए। और यही कतरे हम आपकी घरवाली को पिला सकते हैं ताकि आपकी आइंदा आने वाली औलाद भी इस बीमारी से महफूज रह सके। पहले ये बताओ कि तुम्हारा हुकूमत हमारा खानदान पर इतना मेहरबान क्यों है? हम गरीब लोगों के साथ मुफ्त इलाज। वाह भाई वाह। हाँ सर, क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? यार ये लोग शहर से आए हैं। कहता है सावन और तेरा निशार को कोई दवाई पिलानी है, कोई वबा फैला हुआ है। ये लोग बोलता है कि वो दवाई पिलाने से वो बीमारी भाग जाएगा। ओह अच्छा, तो ये कौन सा दवा है जादू का? हमको भी दिखाओ। दिखाएं इनको भी। ये देखिए। और क्या मसला है आपके साथ? छोड़िए इन्हें, पीछे हटिए। तुम शहरी लोग, तुम क्या समझता है हमको? हम लोगों को बेवकूफ बनाएगा, हमारे बच्चों को ये आराम चीज पिलाएगा, हमारा औरतों को बीमार करेगा। तुम तो मुझे शक्ल से कोई डाकू लग रहे हो। इन मासूम लोगों को क्यों धोखा दे रहे हो तुम? हमारा पीछा छोड़ दो। इन जैसे गुंडे हमारे मुल्क की बदहाली के जिम्मेदार हैं। हम लोग आपके बच्चों की और आपकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। हम आपके साथ हैं। क्या लगता है? उस तरह लेकर छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जिशान तुम हमारा मुन्नी को कहाँ लेके जा रहे हैं? हमको बताओ ना, सावन का कुछ पता चले। ये शहरी लोग समझता है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाएगा। ऐतमाबाद का आवाम को कोई शहरी आदमी बेवकूफ नहीं बना सकता है। ना हमारा बच्चा कभी ये आराम का टीका, आराम का दवा लगवाएगा, और ना कभी हमारा औरतें बांझ होएगा। My dear social health workers, doctors, and others in the audience, I am honored to be invited as the chief guest on this historic day. At the outset, may I say that I am lost in words to appreciate the unparalleled commitment of the polio health workers and the doctors towards creating awareness and launching immunization campaign against the dreadful polio virus. Long live Pakistan, long live. Thank you. बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहिबा, आज आपकी टीम ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं।
ये? तुम लोग सरदार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अरे चल जाए इधर से, तेरा कोई काम है यहाँ पे? ओए, ते मेरे को जानता नहीं है, जाकिर है मैं। हेलो मुशीर। हेलो। स्ट्रेंज। अस्सलाम वालेकुम सर। आरिफ हसन मेरे दोस्त मेरे यार, बड़ी धूम मचाई हुई है। हाँ, क्या पिएगा, चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं सर, थैंक यू। आपसे पूछना ये था कि आपने इस्लामाबाद की रेफ्यूजीज वाली रिपोर्ट देखी? बिल्कुल देखी थी मेरे दोस्त। वंडरफुल जॉब, एक्सीलेंट, यू आर अ डायनामाइट। बस सर, आप गुरु हैं और मैं आपका छोटा सा चेला। गुरु भी बोलते हो और बनाने की भी कोशिश कर रहे हो। बोलो यार, मुद्दा बयान करो अपना। सर, सौरत के बच्चे का नाम सावन है। मैं चाह रहा था कि मैं उसके शौहर जसार के साथ जाके इस्लामाबाद पे उसको ले। हमारी फील्ड में देखिए यार, जिद नहीं चलती है, मगर अभी हम बैठ के आपस में बात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं आपकी इजाजत समझूं? ओके ओके। सुनो, बुके मिला था मेरा। तुमने अगर भेजा होता तो जरूर मिल जाता। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। भाई, जिस तरह तुम मेरी रिपोर्ट्स को सेंसर करती हो, कहीं इस आइटम को तो सेंसर नहीं कर दिया तुमने? जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है वही किया जाता है, अगर तुम समझो तो। हो सकता है तुम्हें ये आइटम दोबारा सेंसर करने को ना मिले। आई एम गोइंग। प्लीज विश मी गुड लक। तुम इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा? हमको और मुन्नी को छोड़ के मत जाओ। सावन, हाँ, क्या बात है? मैं बहुत जल्द लौटा देगा। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी सुबह है। कैसे हो तुम? इतना बड़ा असाइनमेंट ले लिया और मुझे बताया था कि नहीं? भाई, मैं बताने आया तो था, मगर सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे थे तो बता नहीं सका। बकवास नहीं करो, फोन अपने पास रखना और हर स्टेशन पर मुझसे बात करना। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि रेगिस्तान में स्टेशन नहीं होते हैं। सुनो, हेलो हेलो। ये लड़कियों को समझना इतना मुश्किल काम क्यों है यार? रोज। हाँ, क्या हुआ? वो जिशान हितमा चला गया।
लंगड़ा है क्या? बचपन में कतरे नहीं पिया था ना? जैसे चल चल कर अपने माँ बाप को शर्मिंदा करवाते हैं। यो लंगड़ा मनुष्य, और तेरा नाम क्या है? चचा, तेरा नाम ही लंगड़ा है। अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। तू कभी स्कूल जाता था या नहीं? जब तू स्कूल जाता था तो बच्चे तेरे पीछे भागते थे, तुझे लंगड़ा बोलते थे, तू वहां से भाग जाता था। ऐसा है क्या? मेरे को मालूम है तेरे को कुएं से डर लगता है, कोई धक्का ना दे दे। मेरे पास अभी पानी नहीं है, ये ले। तो लंगड़ा, तेरा अम्मा अब्बा तुझे छोड़ के चला गया ना? तेरा अम्मा है क्या? बहुत रोता होगा। तेरा मुन्नी है क्या? पहले मैं भी तेरी तरह लंगड़ा था। ये देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ था। आजा। लंगड़ा, तेरे को शर्म आता है यार? रोता क्यों है? ये तेरा किस्मत है। अभी तू मेरा दोस्त बनेगा ना, मैं कोटा जाके तेरे लिए अच्छा सा टांग लगवाएगा। चला जा, अभी चलते हैं। आज तेरे वास्ते खाना है, चल खा ले। लंगड़ा, तू ऊपर नहीं चढ़ सकता, नीचे खड़ा रहे। गाड़ी को ले जाना है। चलो चलो, आगे चलो। वो ये लंगड़ा किसका साथ है? मेरा साथ है। तो बोल तो उसे भी छत पे फेंक दूं। बाबा आ गया। तू ऐसे का दुश्मन, तू नहीं चाहता मैं अपने बाबा से मिलूं?
कि तेरी यार। चीफ, मैंने यहाँ अपनी आंखों से एक लड़के को भागते देखा है। अबे टोल, अगर तेरी आंखों ने धोखा दिया ना तो मैं तेरी आंखों को धोखा दे दूंगा। यहाँ किसी ने कोयला जलाया है। फिर तो किसी ने खाना भी खाया होगा। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ऊपर वाले ने हमारे साथ स्पेशल डिस्काउंट किया है, एक खरीदो 4 मुफ्त। कोई बात माय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अगर मैंने तुम लोगों को खाना दे दिया तो पैसे तुम लोगों का बाप देगा। वे तू इनका वजन कागज पे लिख रहा है ना, इसका भी 5 किलो से ज्यादा हुआ ना फिर देखना। रोजाना टिकिया तो दे रहा हूं। इधर आजा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टारों से पूछते हैं। हाँ भाई, माय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम लोगों को ना ये चने मिलेंगे, बन मिलेगा हैं, और खजूरें मिलेंगी। सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ पर किसी लिटिल स्टार को भागते हुए देखा है? चीफ, ये झूठ बोल रहे हैं। वो सड़क पर आया था लेकिन फिर पीछे हटा था। सुबह इन सबको जुलाबों वाली टिकिया दूंगा, फिर देखना कैसे लकड़ी की तरह सूख जाएंगे ये। चने बहुत मजे के, अगर ये नहीं सूखे ना तो दादा ने तुझे सुखा देना धूप में। और चीफ क्यों दादा से डराता है यार? और तो फिर उसको आसमान निकल गया, जमीन कहाँ गई है? आसमान तो बहुत ऊपर है, जमीन नीचे, जमीन ही निकल गई होगी है। ओरा तेरा 3 टांगों वाला मुंडा आजा। ये रहा तेरा 3 टांगों वाला पुंडा।
रुक जा, पहले तो देख ले। जमशेद उठा, उठ उठ जमशेद, जमशेद उठ, सावन, 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 यार तेरे बेटे कहाँ है? यही कहीं होगा। कहीं दूर तो नहीं चला गया? वो कहीं दूर जा ही नहीं सकता। सावन, 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 यशार, तू अपने लड़के को यहाँ उड़ाने में अकेला छोड़ाया था? मुख्तार, तू मुझे बस अगला गांव तक ले चल। साहब, ये राजेश का घर।
अच्छा, हाँ हो सकता है डिस्चार्ज साहब उनको ले गया। हाँ, हो सकता है जहाज पे आया हो या फिर उड़न कालीन हो उसके पास और लेके उड़ गया उसको। चल माइक दे, मुझे स्टैंड अप करना है, जल्दी आ। नाजरीन, यह है बलूचिस्तान हेतमाबाद, हमारे सावन का गांव। सुप्रीम में न्यूज टीम ने इस गांव का छप्पा छप्पा छान मारा, लेकिन अब तक सावन का कुछ पता नहीं चल सका। यहाँ का दर्जा हरारत 44 डिग्री से ज्यादा तजावुज कर जाता है और इस सख्त गर्मी में ना ही यहाँ पे कुछ खाने को मिलता और ना ही कुछ पीने। सावन, हो मेरा खुदा। ओए, इसे मैं पहचानता हूँ, ये दादा का आदमी है। दादा कौन है? दादा बहुत खतरनाक आदमी है। हम जैसे गरीबों से 5,000 रुपए में हमारे बच्चे खरीद कर बाहर मुल्कों में फरोख्त किया जाता था। ये आदमी 1 साल पहले मेरे पास आया था बच्चों को दादा के पास ले जाने के लिए। इसके साथ एक और आदमी भी था। इसके पास बिल्कुल मेरे जैसे गाड़ी था। इस पर 3 स्टार लटके हुए थे। मुख्तार, मुख्तार, मुझे छोड़ के ना जा। मेरा सावन मर जाएगा, मेरा सावन मर जाएगा। मुख्तार, माँ, अगर किसी को पाँव पहुँचाया जाना तो वो कैसे जाएगा? वो 2 पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, वो बस उन पहाड़ों के पीछे सड़क जाती है और कोई गाड़ी तुम्हें वहां से लेके शहर चला जाएगा। ओ, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों उसके दिमाग में उल्टा उल्टा बात घुसाता है? ये खुद तो 2 कदम पैदल चल नहीं सकता। सावन हर वो काम कर सकता है जो तुम नहीं कर सकता। रुक! ये कौन सी पार्टी थी? बॉस, कहीं ये लोग विशाल को लेकर तो नहीं गए? मगर वो नजर तो नहीं आया मुझे इसमें। बॉस, नजर तो मुझे भी नहीं आया।
इसका मतलब है कि ये लोग इसे गांव छोड़कर आ गए। जी बॉस। एक ना शुद्ध दो शुद्ध। अब बच्चे के साथ साथ उसके बाप को भी ढूंढना पड़ेगा। दादा चार हल्के फुल्के चमकते चमकते तेरी पसंद के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अच्छा वो दादा मैंने इनको गोलियां दे दी है। फिर तू बोलेगा तेरी गड्डी गंदी हो जाती है। और वो काला पैसा जमशेद भी थे। ओ दादा जमशेद तो डरपोक था, रामखोर सोते में कहीं भाग गया। जमशेद, ओ जमशेद नहीं मिल रहा दादा। ठीक है दादा। अब अगर तूने भागने की कोशिश की ना तो हमटी डमटी की तरह तुझे तोड़ के रख दूंगा। तुम लोग भी सुन लो आराम से। अगर तुम लोगों की आवाज आई ना तो काट दूंगा तुम लोगों को। हमटी डमटी, हमटी डमटी। जल्दी आओ, जल्दी। चाबी गाड़ी के अंदर है। जल्दी करो। तुम उन्हें जाके देखो। नीचे चलो।
मुझे अम्मी के पास जाना है। अभी हम सबको जाना है, लेकिन मेरा बात सुनना होगा। तू है कौन? और जमशेद को जिसने मारा था वो कौन था? मैं सावन हूँ। मेरे को नहीं मालूम उसको किसने मारा था। मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारा ट्रक वहाँ से गुजर गया। तू सरदार है क्या? नहीं, मैं इस्लामाबाद से हूँ। अभी पेटावर भी मर गया है क्या? मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अभी हमें यहाँ से दूर जाना होगा। अभी हम गाँव वापिस जा रहे क्या? नहीं, शहर। हम शहर कैसे जाएंगे? शहर तो बहुत दूर है। अगर शहर जाना है तो मेरा पीछा करो। दादा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भागे, हम बर्बाद हो गए दादा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या कर रहा है? गिराएगा क्या? पहले तुम खुद तो चल के दिखा। सावन तू भी लंगड़ा है और तेरा कुत्ता भी। कोई है? Twinkle, twinkle, little star. जन्नत को तूने जानबूझकर गिराया है। तूने हाथ छोड़ा था।
इसने तुझे लंगड़ा बोला था ना, तूने उसका बदला लिया है। यहाँ झगड़ा मत करो। मेरे पास हमें पहले उस पार तक जाना होगा। ये जगह खुली है या उतना खतरनाक है। मैं अभी खाना खाने वाला हूँ। जिसे मेरे साथ खाना खाना है वो खा ले, जिसे नहीं खाना वो आगे जाए। तूने सावन को खाना क्यों नहीं दिया? ये मेरा खाना है, सारा खाना तो मैं लाया था ना, तो उसको खाना क्यों दूं? और इसने जन्नत को भी गिराया था। ओए, सावन ने हमारी जान बचाई है, वरना वातावरण हम सबको मार देता। इसने मुझे नहीं बचाया, पता नहीं क्यों बीच में आ गया। मैं तो रात को बेहतावर को मारने वाला था। वो तेरे को मारने वाला था, तू उसे मार नहीं सकता। ओए, ये ले, खा ले। अबे ओ, सावन को खजूर भी दे। अभी हमें आगे चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। तू भी आगे मत जा। तू यहाँ पहले आया है क्या? आया तो नहीं हूँ, लेकिन तू भी आगे मत जा। तू मेरा सरदार नहीं है, इसलिए अपना फैसला अपने पास रख। क्या हुआ वीरजात, वापस क्यों आ गया? कुछ नहीं हुआ, चलो आगे चलो। मैं तुम सबको इसकी तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। चलो। अभी हम आगे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते हैं? शाम हो गया है, रात होने वाला है। कुछ पता नहीं रास्ते में कुछ खड्डा आ जाए, कोई गिर सकता है। तू अपने आप को समझता है क्या है? मैं जो ही बात बोलता हूँ तू मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। मीरजाद, और तू खुद क्या करता है? सावन की हर बात को मना क्यों करता है? सावन को इस जगह के बारे में हम सबसे ज्यादा मालूम है। हम्बल, तू इसका साथ मत दे। हम नहीं जानते कौन और कहाँ से आए। याद नहीं, इसके आदमी ने जमशेद को मारा था। मुझे तो ये डाकू खानदान का लगता है। अच्छा किया था जो मार दिया था। जमशेद जालिम था, हम सबको कैसे मारता था, अपनी गंदी गंदी चीजें हम सबको दिखाता था। भूल गया तू? तू इसके साथ मिल गया है? हाँ मिल गया हूँ, तो हमारे साथ छोड़ के चला जाए यहाँ से। भागो, पैसा वाला क्या? तेरा मकसद पूरा हो गया ना? चल गाड़ी में बैठ। क्या हुआ? चलो। अरे यार मरवा दिया ना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? 10 मैसेजेस आए हैं यार। भैया मोहब्बत का सिग्नल ही नहीं आ रहा। अब चल कहीं आगे चले ताकि सिग्नल आए। बैठ गाड़ी में।
वो आदमी कौन थे? मेरे को नहीं मालूम। अब हमें भी आगे चलना चाहिए। भी सब्र करो, अंधेरा होने वाला है। ट्रक को थोड़ा आगे जाने दो, अभी हम सबको यहीं पे रुकना होगा। तू भी आगे मत जा। तू मुझे हरा नहीं सकता। लंगड़े जा ऊपर जाके देख। मिर्जाद ऊपर आ, मेरे को तेरा जरूरत है। मैं नहीं आ रहा, किसी और को बुला ले। अभी सबके सोने के वास्ते इधर जगह बनाने। मुझे लगता है ऊपर शेर है। क्यों, तेरे को ऊपर आने से डर लगता है क्या? कहाँ है शेर? हाँ, मैं तेरे को ऐसे ऊपर बुलाने के वास्ते बोल दिया था। लंगड़े, तू नीचे क्या बोल रहा था? अब बोल ना। यहाँ अकेले में तेरी सिटी गुम हो गई क्या? सबके सामने तू सरदार बनता है। मैं चाहूँ तो तुझे भी यहाँ से नीचे गिरा सकता हूँ। चलो लंगड़े, इन सबको बता कि मैं तेरे और इन सब का सरदार हूँ। मैं जानता था तू अंदर से डरपोक है। तुम सब ऊपर आ जाओ, मैंने सोने की जगह ढूंढ ली है। ये तो ऐसे ही डर गया था। यहाँ कोई शेर वेर नहीं है। अभी तुम सब लोग देख लो, जो काम ये नहीं कर सकता वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ओए क्या कर रहा है? शाम था। मेरे को तुम लोगों ने उठाया क्यों नहीं? चलो जल्दी चलो। कचरा मत फेंको वरना बेतावर पकड़ लेगा। सावन, बोल अब क्या करना है? मेरे को नहीं मालूम। लंगड़ा कहाँ गया? लंगड़ा, चलो ठहरो, अभी अपनी सारा सामान यहीं पे फेंको। बस एक पानी का थैला साथ में रखो ताकि बेतावा समझे हम लोग उधर गए। चलो।
चलो वापिस आ जा। चल ओए कहाँ है तू? मैं तो वो जो दो पहाड़ है ना उनके बिल्कुल पीछे। वो बंद कर, आ रहा हूँ मैं, बंद कर। सावन, सावन, सावन। ओए सड़क दिख गई, दिख गई, दिख गई, सड़क, सड़क दिख गई। साहब हमें इसी शहर तक पहुंचा दो। अबे देखते नहीं गाड़ी में जगह नहीं है, सर पे बिठा लूं क्या? लगता है ये सब भागे हुए बच्चे। अबे बिठा लेना तो तेरा पेट्रोल ना हो जाता क्या? मुझे अम्मी के पास जाना। अबे चुप, हम सबको अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास जाना है, अम्मी के पास जाना है। अरे तुम बच्चे लोग क्या कर रहे हो इस वीराने में? साहब हमें शहर तक पहुंचाना है, लेकिन हमारे पास सिगरेट के रुपए नहीं। बस में तो सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए जगह है, बाकी सबको छत पे सफर करना होगा। साहब हम सब छत पे सफर कर लेंगे।
कुटाडे पटनाचा संदेशैरी लठणा बंद कुटाडे पटनाचा संदेशैरी लठणा बंद दुख्याए मूलना बाबा सारी न लाभे सिद्धना बंद दुख्याए मूलना बाबा सारी न लाभे सिद्धना बंद कुटाडे पटनाचा संदेशैरी लठणा बंद कुटाडे पटनाचा संदेशैरी लठणे बाबा साहब गाड़ी साफ कर दे वे। हाँ कर दो। साहब को स्पेशल क्या वे अंदर क्या दे रहे? साहब हम तो गाड़ी साफ कर रहा हूँ साहब। बस निकल गया। चल ठीक है। अरे तुम्हें दिखता नहीं है क्या? अंधे का बच्चा। ज्यादा सवारी तो आ रही है। पुलिस जलंधर पर पुलिस का नाका लगा हुआ है। जल्दी करो, चलो चलो, जल्दी जल्दी, मजीद एम्बुलेंसेस बुलाओ। ऐसे 15 में एक और डेड बॉडी इंटीग्रेटेड प्लीज।
घुमा गाड़ी, घुमा 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 घुमा, जल्दी कर। एक गाड़ी यहाँ से भागी है, हम इसके पीछे जा रहे हैं। अच्छा, चला चला चला। हिलना नहीं है, हैंड्स अप। साहब, बताओ बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? भाई साहब। हाँ जी। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था और बस में फायरिंग भी हुई। इसमें कोई बच्चा तो नहीं था? हाँ, बच्चा भी था। छोटा बच्चा जिसका टांग कट... हाँ, एक टांग से मासूम था बिल्कुल। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों को बोलो छोड़े मुझे। साहब छोड़ दे भाई, छोड़ दे साहब। तुम लोग चंद रुपयों के बदले मासूम बच्चों की जिंदगियों का सौदा कर देते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? साहब ले जाओ इन हरामियों को। साहब साहब नहीं ले जाओ। आज ही सैम शाहरा पे तकरीबन 9 घंटे कबल दिन दहाड़े एक मुसाफिर बस पे हमला किया गया। सॉरी, आज ही सैम शाहरा पे तकरीबन 2 घंटे कबल मुसाफिर बस पे दहशतगर्दी का हमला किया गया।
जराये पुलिस के मुताबिक अब तक 24 से ज्यादा अफराद जहां भाग हो चुके हैं, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। कट कर यार।
जद